साइन ए बराबर आपके पास में 3/4, तो आपको कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। ये दिया है अपने पास साइन ए 3/4 और कोस ए और टेन ए का मान याद करना। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं अपने पास? 6 होते हैं। 6 में से अगर एक अपने को दिया जाए, बाकी शेष अपन निकाल सकते हैं। किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात की दो भुजाओं के अनुपात से एक त्रिकोणमितीय अनुपात बनता है। अब जैसे अपने पास दिया गया साइन, साइन का मान अपने को पता होना चाहिए कि साइन बराबर क्या होता है। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है ना। तो यहाँ से अपने को देखो लंब बटे कर्ण यानी कि एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, तो छोटा सा ये इसको यहाँ बना नीचे। प्रश्न अनुसार देखो ये आपके पास है साइन ए बराबर 3 कितना है 4। ये समकोण त्रिभुज है ना। तो इसको ए नाम दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो। अभी यहाँ समकोण बन रहा है। तो अपने पास साइन ए मतलब क्या होता है? साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब किसका मान है भैया? ये इसका ए बी भुजा का, ये आपका लंब होता है, ये आपका कर्ण होता है, ये वाला आधार होता है। तो लंब बटा कर्ण यानी कि 3 और कर्ण भुजा कितनी है? जब समकोण त्रिभुज के अंदर 3 भुजाओं का मान यदि अपने को पता हो तो हम दो भुजाएं ना, 2 भुजाओं का मान पता होता है तो तीसरी भुजा का मान निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस से। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है AC का वर्ग, भाई AC भुजा आपकी कर्ण है, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग, ये भुजा AB है, ये लंब है, तो AB का वर्ग प्लस BC, ये आधा भुजा है तो BC का वर्ग। कोई दिक्कत है क्या इसमें? पाइथागोरस हिंदी में भी लिख सकते हैं अपन, कर्ण का वर्ग बराबर लंब प्लस आधार का वर्ग, ऐसे लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कर्ण दिया अपने पास है ना, कर्ण का वर्ग यानी कर्ण कितना है भैया? 4 है, इसका वर्ग। ए बी अपने पास लंब है और लंब कितना अपने पास में? इसका वर्ग प्लस BC निकालना है तो इसको ऐसे रहने दो। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 3 का वर्ग 9 प्लस BC और इसकी घात 2। BC की वैल्यू निकालना अपने को, तो इसका अपन पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 बराबर BC का वर्ग। अब 16 में से 9 कम कर देंगे तो अपने पास कितने बच जाएंगे? 7 बचेंगे। कितने बचेंगे? 7 बराबर BC का वर्ग। इधर से वर्ग हटेगा, इधर क्या लग जाएगा? कर्णी। तो ये हो जाएगा कर्णी के अंदर 7 बराबर BC। तो BC बराबर कर्णी 7 सेंटीमीटर। अब अपने पास आ गई ये कर्णी है ना, ये आ गई ना। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू है भैया? 7। BC भुजा कौन सी है? आधार है ना। तो BC भुजा कौन सी है? आधार है। और आधार की वैल्यू कितनी हो गई? कर्णी 7 हो गई। अब अपने को किन किन के मान पता करना है? एक तो कोस के, आपको निकालना है कोस ए। अच्छा कोस ए, कोस क्या होता है आपका? साइन के बाद कोस आता है, तो लंब बटे कर्ण आता है साइन, और कोस क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण। अच्छा आधार कितना है? कर्णी 7 और कर्ण कितना है? 4। दूसरा मान अपने को चाहिए 10 का, तो 10 साइन कोस 10, तीसरे नंबर पे 10 आता है। तो लंब और आधार दोनों से मिलके बनता है 10, तो लंब बटा आधा, लंब बटा आधा। तो लंब कितना है अपने पास में? 3
और आधार कितना है 7, करनी 7। अतः अभिष्ट मान करनी 7/4 व 3 बटा करनी 7 है 7। क्लियर हो गई बात, इसको उतारो।